पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में धुंध का कहर मानक के विपरीत संचालित हो रही नमक फैक्ट्री। आसपास के गांव में बढ़ते जा रहे स्वास्थ्य के मरीज, लाखों रुपए की लागत से बना राम गोपाल फार्म हाउस, संरक्षित पेड़ पौधे, वायु प्रदूषण के कारण नष्ट वनस्पति और क्षेत्रीय लोगों को हो रहे भारी नुकसान। स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला प्रवाही से संचालित की जा रही नमक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से आसपास के लोग भयभीत एवं गंभीर बीमारियों का डर। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ ग्राउंड जीरो से देखे सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार तिवारी। आपको बता दूं, देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार में 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। उस शपथ के बाद उन्होंने कहा था कि देश में हरियाली लाना है। उसी प्रेरणा से सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज मैं मौजूद हूँ गोपाल कृष्ण फार्म हाउस में। ये गोपाल कृष्ण फार्म हाउस वो है सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। इस फार्म हाउस में ऐसा कौन सा पेड़ नहीं लगा है? वो फल के पेड़ लगे हैं जिसे हम कभी सपनों में देखते थे पर हकीकत में नहीं। पर आज हम यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के माध्यम से इस फार्म हाउस के उस नए पेड़ की तस्वीर दिखाएंगे और नए फल की भी तस्वीर दिखाएंगे। आपको बता दूं, फार्म हाउस में लगाने के लिए जो ऑनर है 2.5 से 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा तो चुके हैं रुपया, पर इसकी जो सिंचाई करता है, इसकी देख रेख करता है, उस महिला से पूछिए कि किस प्रकार से इस फार्म हाउस को संजो के रखा था। इस फार्म हाउस के अंदर कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फल लगते हैं, आज हम उस महिला से ही दिखाएंगे और उस महिला से पूछेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? साधना सप्ताह। ये कौन सा फार्म हाउस है? गोपाल भंडार। गोपाल भंडार कृषि फार्म हाउस है। आंटी, इस फार्म हाउस के अंदर कौन कौन से फल है? इसमें सब चीज, चीकू है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, फालसा है, अमरसा, हर चीज, अमरूद के पेड़ है, नींबू है, आम, सब पेड़ है। खाने में तो आपके मजे आते होंगे। आते तो हैं लेकिन खा कहाँ पाते हैं। क्यों? धुआं सब बड़े डालता, जहाँ फूल आते जहाँ धुआं लग जाता, निकल जाता सब। इसके लिए फिर सरकार बनी है, सरकार से शिकायत करिए, धुआं आता है तो। सरकार तो करा तो शिकायत, कोई सुनवाई नहीं होती। कहो तो धमकी देते, मार डालेंगे तुम लोग कुछ करोगे तो। घरों में इतना चूल्हा क्यों जलाती है कि घर का धुआं इतना निकल रहा है? घर में चूल्हा कहाँ जलता, अब तो गैस हो गई है। तो फिर धुआं कहाँ से आता है? नमक फैक्ट्री का। तो नमक फैक्ट्री यहाँ से कितनी दूरी? 2 कदम का है नमक फैक्ट्री। अच्छा, उस फैक्ट्री की वजह से ये जितने फल लगे हैं सारे फल बेकार होते जा रहे हैं। हाँ, उसी को और कोई टेंशन नहीं, बस नमक फैक्ट्री। हमारे गेट तक गल गए उसमें। गाड़ियाँ खड़ी होती, गाड़ियाँ भी जंग पकड़ लेती हैं। तो क्या लगता है कि ये आपकी प्रेरणा जो थी कैसे उजागर हुआ कि नहीं, हमें अपने फार्म हाउस लगाना है, देश को हरियाली बनाना अरे है? हमें ये सरकार मतलब कह रहे थे कि कृषि विभाग में पेड़ पौधे लाओ तो ऑक्सीजन पाई जाती है, हर चीज़ के लिए सुविधा होती है। आदमी बीमार हो जाते हैं और मानसून नहीं आता तो पेड़ पौधे से मानसून आएँगे। ऐसे तो मानसून आते हैं, इसलिए हम लोग लगाया कि चलो अपना खाते पीते रहे, मानसून और ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। तो इसके लिए क्या कोई सरकार से मदद है या फिर आप अपना पैसा? सरकार से कोई मतलब, हमने अपना पैसा लगाया, अपने जेब का पैसा लगाया और मेहनत भी की, फिर भी फल नहीं मिल रहा। तो अब क्या सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग, नमक फैक्ट्री हटाइए और जो अपना चाहे वो कर सकते हैं, क्या बताएं। फिलहाल आपको बता दूं, सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो नमक की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के वजह से ये फार्म हाउस के फल और पेड़ सब बेकार हो रहे। अब जो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनते समय, उन्होंने कहा था कि देश में पेड़ पौधे लगाकर हरियाली और प्रदूषण को दूर भगाना है। मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के समय प्रदूषण इतना है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने पेड़ लगाने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया था, कहा था कि एक पेड़ लगाएंगे तो हमारे देश से ऑक्सीजन की कमी दूर होगी।
पर हमारे साथ जो महिला है, इनसे हम आज दिखाएंगे कि पेड़ है जो लगे हैं, किस किस तरह के पेड़ लगे हैं और तस्वीर लगी है। और ये जो लगे हैं ये फल रहे हैं। कोई अनार लगा हुआ फलता है, इसके बाद अपने आप टूट जाता है। लेकिन फिर हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, मैं अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूँगा, ये अनार का पेड़ है। अब ये अनार लगा हुआ है, हरा हो गया, हल्का सा लाल भी है, पर कुछ दिनों बाद काला रंग पड़ करके टूट जाता है। इन्हीं सब जानने के लिए हम आज उस बगीचे से बात करेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे संजोया और उन्हें फल खाने को नहीं। आंटी, ये काहे का पेड़ है? ये अनार का है वो देखो ऐसे कालापन हो, धुआं लगता, कालापन हो जाता सब। हमारी मेहनत सब नार जा रही इस समय। सब मेहनत बेकार जा रही है। आंटी, मेहनत करने के लिए आप कितने दिनों तक आप जगती हैं, कितना मेहनत करती अरे हैं? हम तो यहाँ सुबह 5 बजे से लग जाते हैं, 7 बजे तक लगे रहते। कहीं पेड़ को घास निकालो, कहीं उनके दवाई डालो, कहीं क्या करो, पानी लगाओ, सारी दोपहर जुटे रहते हैं। आंटी, ये जो पेड़ दिख रहा है ये काहे का पेड़ है? ये पेड़ कहाँ से लाए थे आप? इसके जो पेड़ के जो फल है, इसका क्या खाने से बेनिफिट मिलता है? ये ये फालसा का पेड़ है अच्छा। और इसको आप खाओगे तो जैसे मतलब आपका परसूत है, एक मर्ज होता है। हाँ। परसूत का मर्ज है और पेट की सफाई है, वो मतलब आपका अच्छा रहता है। इसका जूस पियो तो और फ़ायदा हो जाए। 400 रुपया किलो बिकता ही है। लेकिन इसमें देखो धुआँ सब बेकार हो जाता है, सब सूख जाते हैं। ये जो फल लगे बस इतना ही बड़ा होता है या फिर हाँ, इससे बड़ा हाँ। भी नहीं होता इतना है? ही बड़ा होता है। इससे इतने बड़ा ही होते होता है। हैं। नहीं, नहीं इतने और होते अभी हैं। और फल दिखाएंगे पेड़ जरा सा और आप बता दी। आपको बता दूं, देखिए, मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा। ये फिलहाल पत्ती तो लगी है पेड़ की, अब काहे का पेड़ है ये अब ये नहीं बता, पर आंटी हमें बताएगी। आंटी, काहे का पेड़ है? ये उसका मौसम्बी का है। मौसम्बी? तो हाँ। मौसम्बी तो नहीं फरी हुई है। मौसम्बी उसमें पेड़ में फले, अब ये छोटे पेड़ हैं, वो फरे हुए हैं, इसमें भी पाल रहे हैं, इसको मौसम्बी थोड़ी खाने को मिलता है या फिर नहीं मिलता? मिलता क्या अभी फरे हुए हैं, तो हम्म। दिखाएं आपको हम। देखिए, ये पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? अगर बात की जाए पेड़ों की, तो केवल मात्र इस पेड़ों में पत्तियां पत्तियां दिख रही हैं और पेड़ की डगारें दिख रही। पर किस चीज का पेड़ है अब ये आंटी, ये काहे का पेड़ है? ये अमरस का पेड़ है। अमरस फरता इसको अरता है या फिर नहीं? ये फरता है, फूल भी आप फरेगा लेकिन धुआं लगता है, कहो एक दिन रात में झड़ जाते हैं, सब धुआं ही नुकसान करता अच्छा, यानी कि जो यहाँ की नमक की फैक्ट्री बनी है, है। प्रदूषण की वजह से पूरा दूषित। ये जो पेड़ लगा, ये काहे का ये आंटी? मौसम्बी देखो फरी हुई, देखो ये देखो मौसम्बी मैं फरी हुई। आपको बता दूं, देखिए, ये जो मौसम्मी किस प्रकार से पेड़ में छोटे पेड़ है, पर फल जो की बात करें तो फल बहुत सारे लगे हैं। पर ये इन सारे फल मात्र कहा जाए कि 100 पीस के लगे हुए हैं। मात्र ये दिख रहा कि असली फल है, पर अगर जब इन्हें खाने की बात आती है तो ये खाने को किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता। आंटी, ये मिलते हैं खाने को कि नहीं अरे मिलते? मिलते क्या बउआ, इतना पाप सेवा करते रात दिन, पकड़ते हैं, जब अभी का धुआं गैस पर सब पट हो जाएंगे, सब। गिर जाते हैं सब धुआं फिर से। भी सरकार से तो मांग तो करेंगे ना कि सरकार से इतना मांग लागत तो लगने के आपको बाद। हमारे व्यक्ति भाई अपना वो ऑक्सीजन बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो हमने अपने पैसे लगाया, पेड़ पौधे अपने केवल खुशहाली के लिए, सरकार ने प्रेरणा दी और आपने लगा बस हमने लगवा दिया। और सरकार का के वो नमक फैक्ट्री वालों को पिया जा रहा है और ज्यादा कहो तो देखिए, लड़ाई करता है। इस फार्म हाउस में चीकू का भी पेड़ है। अपने कैमरे में कि जो पेड़ देखिए, अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, थोड़ा सा नजदीक में जाकर के दिखाएं। ये चीकू के पेड़ किस प्रकार से लगे हैं और देखा बाद नहीं होगा में। देश में, यहाँ बाहर देश का ये है भी, ये बाहर देश क्या महाराष्ट्र में चीकू होता है। आज तो आप तो और यहाँ कानपुर में हम लगा लोग रखे हैं। कानपुर में लगा रखा है, हमसे पूछो कैसे हमने पाला इसको। कोई अच्छा, एक ये बार जो पेड़ पौधे लगे आंटी, आपने कैसे पाला? क्यों अरे पाला? आखिर हमने क्या वजह हमने थी? जैसे एक बच्चा पाला, पैदा किया, बच्चा पाला, उसे पेड़ भी पालते हैं हम लोग, तब ये पेड़ तैयार होते हैं। नहीं दिया लगते सूख जाते हैं, पानी पौधा नहीं पानी कैसे तैयार होंगे। जैसे बच्चों को पाला उसे पेड़ भी पालते हैं हम लोग, तो हम लोग तो पीड़त होती है और यहाँ के आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क नहीं। यहाँ जब पेड़ पे पौधे लगे, इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, तो पास के नजदीक के जो पुलिस कर्मी ये भी आते होंगे, तो एक समय खाते होंगे। अरे पुलिस घूस खा कर सब चले जाते हैं, हर हर उपाय कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है। घूस खाती है, फल नहीं खाती। ना ना ना, घूस खाती, बस पैसे दे बस, पैसे। फल तो कोई मतलब है। हम पालते हमको पी रही है, उनको वो क्या पालते हैं। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से करिए कि आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस घूस खा रही है, फल नहीं खा रहे हैं। जो फल लगे हैं यहाँ पे, जो फैक्ट्री बनी हुई है नमक की, उसकी वजह से पूरी खराब हो रही है। तो क्या इसके लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाएंगे क्या? अरे हमने उठाया कई बार,
हर जगह एप्लीकेशन दी, कोई वही सुनवाई नहीं हो रही कहाँ उसकी। कहाँ दिया एप्लीकेशन? कानपुर के डीएम साहब हैं और भी हाँ, उच्च अधिकारी हैं, सभी लोगों को तो आपने तो हाँ, दिया ही हाँ, है, हाँ, हर जगह दिया हमने। उसके हमारे बाद भी पास कोई कागज़ कार्रवाई नहीं। कागज़ भी आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए किस प्रकार से नमक फैक्ट्री के चक्कर में पूरे जो फार्म हाउस है वो पूरा फार्म हाउस खराब हो रहा है। पर मैं बता दूं, अपने कैमरे मैन से दिखाना चाहूंगा कि वो पेड़ है एक छोटे से बच्चे के बराबर, आम के पेड़ है। अगर बात आमों की जाए तो इतने आम लगे हुए हैं। अब आंटी ही बताएंगी हमें कि ये जो सारे लगे आम के पेड़ ये कहाँ से लाई आंटी? और ये ये पेड़ क्या इतना ही बड़ा होता है या फिर और भी होगा नहीं, बड़ा? ये बड़ा होगा, लेकिन इसको हम मलिहाबाद से एक-एक पेड़ 500-500 के, एक 2-2 हज़ार के पेड़ हैं ये। 2000 का एक एक पेड़? पेड़, हाँ। और हमने इसको कैसे पाला? देखो वो देखो सूख गए आधे, आधे-आधे तैयार, और हम पालते-पालते मर कितने गए। पेड़ ऐसे लगे आंटी? 25-30 पेड़ हैं। 25-30 पेड़ हाँ। लगे। एक पेड़ की कीमत लगभग यही था 2 से 5 हजार। ये छोटे में फरने कैसा होगा? नहीं, ऐसे कैसे फरेंगे? बड़े-बड़े पेड़ नहीं इसे तो फरते हैं। सरकार से भी मदद लेनी चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लागत लगा के कैसे हम सरकार से कहें कि आप हमें पैसे की मदद की जाए या फिर इस फैक्ट्री को हटाने में मदद करी जाए। जब सरकार हमारी नहीं, कोई पैसा हमको करा दे, जो हमारे अपने पैसा लगा रहे हैं, सरकार दे तो हमको कुछ, हमारा तो मुनाफा निकले यहाँ से। अच्छा, हाँ, कुछ तो हमको चाहिए। तो ये देखिए मैं अपने कैमरे में आंटी वो जो पेड़ दिख रहा कोने में वो काहे का पेड़ है? वो सेब का पेड़ है, राजस्थान में होता है। अच्छा, हम ये राजस्थान में। हम गर्मी में पैदा तो कर रहे हैं इसको। हमारे चैनल के माध्यम से उस पेड़ को के फल और पेड़ को दिखाने का हाँ, प्रयास चलो करेंगे। दिखाएँगे आप। ये फल आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये अपने सेब, देखो कैमरामैन से सेब का दिखाऊंगा। पेड़ है, देखो ये सेब पेड़। सेब का पेड़ है। फिलहाल अभी जो सेब दिख रहा तो हरा दिख रहा, हल्का सा लाल आता है, पर धुआँ लग कहते गए हैं लाल हो गए। कि ये हरा सेब है। आंटी ये पेड़ कहाँ से लाई हो आप? ये लाए तो कश्मीर से मंगाया था, जहाँ से कश्मीर होता से? है। हाँ, जम्मू कश्मीर? हाँ। फिर सेब तो मिलते होंगे, फिर अरे बल्ले बल्ले हो मिलते जाते कहाँ, होंगे आपके? बल्ले-बल्ले होता, देखो ऐसे काले हो जाते हैं, हल काले लगता हो तो। जाते हैं। हाँ, गर्म। अब बताओ ये कितनी मेहनत से हमने इसको पाला है। गर्म ठंडी की चीज़ में गर्मी में कैसे पैदा होगा? कोई पैदा कर पाएगा? हम लेकिन तो इतना आपने तो पैदा कर कर दिए। दिखाया है। फिर इतने-इतने भी पेड़ यहाँ थे, की जो इतने-इतने। फैक्ट्री इतने-इतने पेड़ थे छोटे-छोटे ये सेब के, और इतना बड़ा हो गया। तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता पेड़ से। जो से भी ज्यादा पालने के लिए। हाँ, तभी पेड़ तैयार होते हैं। आंटी इतने पेड़ तैयार हो गए हैं, देखिए किस प्रकार के पूरे पेड़। सारे पेड़ केवल फैक्ट्री की एक छोटी सी फैक्ट्री बस, है, बस। उसकी वजह से बर्बाद हो रहा है। सरकार से क्या मांग है कि फैक्ट्री को हटाई जाए या फिर इस फार्म हाउस को हटा दिया जाए? कह रहे हैं फैक्ट्री हटा दीजिए बस, और हमारा जो वो है, हमको भुगतान चाहिए सरकार से। सरकार से भुगतान चाहिए हाँ। क्योंकि उसका जिम्मेदार सरकार है। हाँ, भाई सरकार ने योजना दी कि पेड़-पौधे लगा दिए, हम लोग ने खुशी में हम लोग लगा दिए, चलो हमको भी मिलेगा, सरकार को भी और दुनिया को ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो इसलिए हमने लगाया, मेहनत भी की। और कोरोना के टाइम में बहुत आदमी यहाँ आते, जो मरते शहर में, यहाँ आते बैठते थे, हवा लेते थे, आराम से एकांत में रहते थे, कोई छुआ-छूत नहीं होती थी। कोविड-19 की महामारी बीमारी जैसे गांव के लोग इसी फार्म हाउस में अपने प्राण बचाते थे, क्योंकि इस फार्म हाउस में इतने सारे पेड़ लगे हैं। शायद इस फार्म हाउस के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पे मात्र 100 मीटर की दूरी पर नमक बनाने की फैक्ट्री बनी। उस फैक्ट्री के वजह से ये पूरा फार्म हाउस में लगे पेड़ पौधे नष्ट होते नजर आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, जो यहाँ की जो रहने वाले हैं, जो इन्होंने इस पेड़ को संजोया है, उनका कहना है कि इस पेड़ को पालने के लिए बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत लगती है। आखिर उस मेहनत की महिला की आखिर क्यों रंग नहीं ला रही है? क्योंकि बता दें, प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल चुका है इस क्षेत्र में कि घरों के गेट लगे हुए लोहे के दरवाजे हैं, वो भी जंग खा करके कुछ सालों बाद ऑटोमेटिक टूट कर गिर जाते हैं। उसी प्रकार ये फार्म हाउस में जो फल लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं, इसी प्रकार किसी की पत्तियां नष्ट हो जाती है, किसी के फल तो लगते हैं पर वो फल खाने को नहीं मिलते हैं। और बता दूं कि ये वही फल है, लोग अपने घरों में जो प्लास्टिक के पेड़ सेब के लगा रखे, केवल मात्र इस पेड़ों को सजोइए, आराम से इसे जब फल खाने की बारी आए तो मात्र हाथ में उन्हें आती है तो निराशा। निराशा हाथ में तो आती है पर फल खाने को नहीं मिलती। देखने और सोचने की बात है कि यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज़ के
माध्यम से अब इस खबर को प्रकाशित करने के बाद उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर के इस फार्म हाउस को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे, या फिर जो जो नमक की फैक्ट्री बनी है उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा। अब सोचने और समझने की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था और देश में हरियाली लाने की बात कही थी। अब देखने की बात है कि क्या हटता है फार्म हाउस फिर उस नमक फैक्ट्री की। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील तिवारी, कैमरामैन रोमिन सिंह की विशेष रिपोर्ट।